अब देखो ये ऋग्वेद मतलब जितने वेद थे वो पहले आए। वेदों को समझने के लिए क्या बनाया गया, उनका शाखा बनाया जिसको क्या कहा गया, उसको वेद कहा गया। अब इन वेदों में यज्ञ एवं कर्म कांड थे। उन यज्ञ एवं कर्म कांडों को मतलब यज्ञ करते हुए कैसा जीवन जीना है, कैसा है, ये सब क्या कहलाएगा, कर्म कांड। इसको अच्छी तरह से इन क्रियाओं को भली भांति से समझने के लिए प्रत्येक वेद से संबंधित एक क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो यज्ञ एवं कर्म कांड को अच्छे से समझने के लिए, इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों का क्या हुआ, रचना हुआ। और प्रत्येक वेद का अपना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। यानी जितने वेद हैं उन वेदों के क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। कितने वेद हैं, 4। और कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक कौन सा है, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों का अपना अपना क्या होगा, ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौन सा वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, 2। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय और एक का नाम क्या है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ ये किसके हैं, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2। और कौन सा, ऐतरेय और कौशिकी। उसके बाद है कौन सा, सामवेद। तो सामवेद के हैं 3 ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, 3। पंचवीस, षष्टवीस और एक है जैमिनी। कौन सा, जैमिनी। टोटल कितने हैं, 4। सॉरी, टोटल कितने हैं, 3 जैमिनी, ठीक है। तो सामवेद के कितने है, टोटल 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला कौन सा है, पंचवीस, दूसरा षष्टवीस और तीसरा कौन सा है, जैमिनी, ठीक। उसके बाद में कौन सा, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के 2 भाग है कि नहीं है, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। शुक्ल यजुर्वेद और कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का अलग है और कृष्ण यजुर्वेद का अलग से क्या लिखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है कौन सा, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। टोटल कितने हो गए, ऋग्वेद के कितने, 2, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद का कितना, 3, पंचवीस, षष्टवीस और जैमिनी। और यजुर्वेद का 2, शतपथ और कौन सा, तैत्तरीय। अब लास्ट बच गया कौन सा, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण, ठीक है। तो इन ग्रंथों के जो यज्ञ है, कर्म कांड है, उसको भली भांति से समझने के लिए किसकी रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ऋग्वेद में क्या है, उसके यज्ञ कैसे होंगे, उससे संबंधित कर्म कैसे होंगे, इसको समझाने के लिए क्या बनाया गया, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। इसी तरह सामवेद का, इसी तरह यजुर्वेद का और इसी तरह किसका बनाया गया, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, ठीक है। जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन है, राज्याभिषेक का वर्णन है कि राज्याभिषेक यज्ञ कैसे होता है, उसके नियम कैसे हैं, ये सब किसमें बताया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया। क्लियर है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ की विशेषता है पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ को बोलते हैं तांडय या महाब्राह्मण। इसको क्या बोला जाता है, पंचवीस को तांडय या इसी को बोलते हैं महाब्राह्मण, ठीक है। पंचवीस को क्या बोलते हैं, तांडय या महाब्राह्मण बोलते हैं। और इसी पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ में ही सरस्वती नदी के विलुप्त होने और पुनः प्रकट होने का वर्णन है। तो सरस्वती नदी के विलुप्त होने और पुनः प्रकट होने का वर्णन इस ब्राह्मण ग्रंथ में बोलेगा, तो पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर है। षष्टवीस ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है तांडवकोश, ठीक है। षष्टवीस को क्या कहा जाता है, तांडवकोश कहा जाता है। जबकि पंचवीस को क्या कहा जाता है,
दांडाय और महाब्राह्मण कहा जाता है, जिसमें सरस्वती नदी के पुनः विलुप्त होने और पुनः प्रकट होने का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। क्लियर है। दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा एक वाक्य है, बोलते नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा जोर से मत बोल दिया, दीवार के भी कान होते, लोग क्या होगा, सुन लेंगे। ऐसा जब आप जोर से बोलते हो तो बोलते नहीं कि धीरे बोल, दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। ये सबसे पहले किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है किसमें, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। दीवारों के भी कान होते हैं या भूमि के भी कान होते हैं, ये किसमें लिखा गया है, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्यादा ऊंची स्वर में मत बोलो। ठीक है, तो दीवारों के कान होते हैं, ये वाक्य कहां से लिया गया है या किसमें लिखा गया है, तो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया। क्लियर है। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सब लिखे गए, लेकिन सबसे पहले कौन सा लिखा गया है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले कौन सा लिखा गया है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। जिसमें किसका वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कौन सा, ये गोपाल ब्राह्मण ग्रंथ में जितने भी यज्ञ होते थे, उस राजा महाराजा करते थे, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब की विधि किसमें दिया गया है, इसी गोपाल ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया। क्लियर है। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, कि यज्ञ एवं कर्म कांडों को समझने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों की क्या हुई, रचना हुई। और प्रत्येक वेद का अपना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, आप कौन सा है, ऐत्रेय और कौशिकी, है ना। सामवेद का कितना है, 3, पंचवीं, षष्ठवीं और कौन सा है, जैमिनी। उसके बाद है कौन सा, यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद का है कौन सा, शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा, तैत्तिरीय, और लास्ट अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर है। अब देखो, जो वैदिक काल के लोग थे अधिकतर, ये कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे। तो वही वन में रहकर मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान क्या है, ऐसे इन रहस्यमयी जो शब्द हैं या जो वाक्य हैं, इनके प्रति ब्राह्मणों ने जो खोज किया, जो लिखा, कहाँ बैठ के लिखा, वनों में बैठ के लिखा, तो उन ग्रंथों को कहा गया अरण्यक। उन ग्रंथों को क्या कहा गया, अरण्यक। वनों में जो लिखा गया है वो क्या कहलाया, अरण्यक कहा गया। इसमें जितने भी जन्म है, आत्मा है, मृत्यु है, जिसके लिए कोई परिभाषा नहीं है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसी का उन लोग मनन करते थे, चिंतन करते थे, और उससे संबंधित जो उन्होंने, जैसे ऋग्वेद को पढ़ा, ऋग्वेद को पढ़ने के बाद उन्होंने चिंतन किया कि आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, इसके बारे में समझाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना वनों में बैठकर किया, वो क्या कहलाए, अरण्यक कहलाए। तो प्रत्येक वेद का अपना अपना क्या है, अरण्यक। प्रत्येक वेद का अपना अपना क्या है, अरण्यक। तो टोटल अरण्यक की संख्या कितनी है, 6। टोटल अरण्यक की संख्या कितनी है, 6। और किस वेद का अरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। किसका अरण्यक नहीं है, अथर्ववेद। यानी अरण्यक किसका किसका मिलेगा, ऋग्वेद का, सामवेद का, और कौन सा, यजुर्वेद। ये 3 वेदों का क्या मिलेगा, अरण्यक मिलेगा। जबकि चौथा वेद है अथर्ववेद, उसका कोई अरण्यक नहीं है। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन तो यही मतलब है कि किस वेद का कोई अरण्यक नहीं है, तो किस वेद का कोई अरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है। और अरण्यक की टोटल संख्या कितनी है, 6। अरण्यक की टोटल संख्या कितनी है, 6। ठीक। ऋग्वेद के 2 अरण्यक, यही ऐत्रेय और जैमिनी, सॉरी ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौन सा, कौशिकी। ये किसके हो गया, ऋग्वेद का, है ना। उसी का 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक में लिखा गया है तो ऐत्रेय अरण्यक और कौन सा, कौशिकी अरण्यक। क्लियर है। उसके बाद सामवेद के हमने कितने पढ़े थे, 3 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, पंचमी, षष्ठी और जैमिनी। लेकिन इसका जो अरण्यक है वो एक ही होगा, कौन सा, जैमिनी अरण्यक। जैमिनी अरण्यक, ठीक है, कौन सा होगा, जैमिनी अरण्यक। ठीक। उसके बाद आया कौन सा, यजुर्वेद। तो टोटल संख्या कितना है, 6। 3 पढ़नी है। तो इस यजुर्वेद के कितने अरण्यक पढ़ेंगे, 3। कितने अरण्यक पढ़ेंगे, 3। बृहद, मैतरणी और एक है तैत्तिरीय। बृहद अरण्यक, मैतरणी, है ना, मैतरणी, और एक है कौन सा, तैत्तिरीय।
कौन सा होगा? तैतरीय। तो टोटल कितने अरण्यक होंगे इसके? 3। कितने अरण्यक होंगे? 3 होंगे यजुर्वेद के, और टोटल पूछेगा तो कितना होगा? 6। क्लियर है? ये जो वैतरणीय अरण्यक है, वैतरणीय अरण्यक है, इसमें स्त्री को छूत और मदिरा के समान बताया है, इसमें इस वैतरणीय अरण्यक। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया कौन सा? अरण्यक। अरण्यक के बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद या किसी को बोलते हैं वेदांत। क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत अलग होता है। अब एक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेदांत। और ये क्या पढ़ा रहा हूँ? वेदांत। क्या पढ़ा रहा हूँ? वेदांत। उपनिषद का अर्थ होता है समीप में बैठना, समीप या पास में बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप या पास में बैठना। जितने वेद, वो वेद को कौन पढ़ा रहा है? गुरु जो है शिष्य को पढ़ा रहा है पास में बैठ के, और जो शिष्य है वो वेदों को गुरु से पढ़कर समझकर, जो उसको समझाने के लिए अंतिम रूप से शिष्यों ने जो लिखा है, वेदों को समझने के लिए अंतिम रूप से शिष्यों के द्वारा गुरु के पास बैठकर जो लिखा गया ग्रंथ है, वही क्या है? उपनिषद। तो वेदों को समझने के लिए अंतिम रूप से लिखा गया, तो वेदों का अंतिम समझने का तरीका बना कौन? उपनिषद। इसलिए इसको क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। वेदों को लास्ट अंत तक समझने के लिए क्या कहा? उपनिषद। इसीलिए इसको क्या कहा गया? वेदांत। क्लियर है? तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप में बैठना। तो किसके समीप में बैठे? शिष्य लोग जो है गुरु के समीप में बैठे, और गुरु से वेदों को क्या किए? सीखे। और वेदों को पढ़ने के बाद उन्होंने वेदों को समझकर अपना अपना क्या लिखा? नोट्स बनाए, और वही नोट्स क्या बन गया? उपनिषद। तो वो उपनिषद जो है शिष्यों ने कहाँ बैठ के लिखा था? गुरु के समीप बैठकर। इसीलिए वो समीप बैठना यानी कि क्या कहलाया? उपनिषद। और ये क्या था? वेदों को समझने का अंतिम तरीका है। वेदों को समझने का अंतिम तरीका है, इसीलिए उपनिषद को ही क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। इसीलिए उपनिषद को ही क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। ठीक है? उपनिषद जो है गद और पद्य दोनों में लिखे गए। उपनिषद जो है गद और पद्य दोनों में लिखे गए, यानी इसमें निबंध तरीका भी है और कविता वाला राइटिंग भी है ना। कहानी कविता दोनों है, समझ जाओ, है ना। गद यानी कि क्या है? कहानी, निबंध, इसको क्या बोलते हैं? गद। और जो कविता रहता है उसको क्या बोलते हैं? दोहा। इसको क्या बोलते हैं? पद्य। तो इसमें कहानी और कविता दोनों, इसमें उपनिषद। टोटल उपनिषदों की संख्या मानी जाती है 108। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? लेकिन मान्य केवल कितना है? 13। मान्य केवल कितना है? 13। ठीक। अब उपनिषद से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है? जो कुछ वाक्य या कुछ विशेष घटनाएं जो इन उपनिषदों में लिखा गया, तो कौन से उपनिषद से है ये पूछा जाए। जैसे भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये किस उपनिषद से लिया गया है? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? तो जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद। यम तो जानते हो, यमराज है ना। और पृथ्वी के बहुत बड़े साधु थे जिनका नाम था नचिकेता। तो मृत्यु, पाप, पुण्य जो भी है हमारे जीवन में घटता है, इसके लिए यम और नचिकेता के बीच क्या हुआ है? संवाद हुआ है ना। ये जो नचिकेता है वो किससे प्रश्न पूछते हैं? यम से प्रश्न पूछते हैं, यम उसका जवाब देते हैं, फिर ये प्रश्न। ऐसा संवाद जो है यम नचिकेता संवाद, ये किस उपनिषद में है पूछा जाता है। तो किस उपनिषद में है? कंठोपनिषद। इसमें है कंठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद किसमें है? कंठोपनिषद में है। क्लियर है? यम नचिकेता संवाद किसमें है? कंठोपनिषद में है। आदमी मरता है, उसके बाद क्या हो जाता है? उसका पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का पहला उल्लेख या पुनर्जन्म का वर्णन किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें है? छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन? पुनर्जन्म का वर्णन। पुनर्जन्म का वर्णन जो है किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में है। क्लियर है? 4 आश्रम समझते हो नहीं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 होगा नहीं? कौन कौन सा?
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले शिक्षा ग्रहण करो, पहले क्या करो, शिक्षा ग्रहण करो, वो क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य, जिसमें आप लोग जी रहे हो, ठीक है। उसके बाद शादी विवाह करो, घर परिवार बढ़ाओ, तो परिवार वो क्या कहलाता है, गृहस्थ, ठीक। उसके बाद आप वानप्रस्थ जीवन जियो। वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि आप जो है समाज के लिए जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं उनको शिक्षा दो। इसको क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ वाला जीवन। मतलब गृहस्थ जीवन जीने के बाद आप अपना घर परिवार बना लिए, उसके बाद समाज की सेवा करो, ये क्या कहलाता है, वानप्रस्थ कहलाता है। और उसके बाद सेवा करने के बाद सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या ले लो, संन्यास। इसी को क्या कहा गया है, 4 आश्रम कहा गया है। ये माना गया है 100 वर्ष की आयु को। अगर इंसान की आयु कितना वर्ष है, 100 वर्ष है, औसतन कितना वर्ष है, 100 वर्ष है, तो इंसान को 0 से लेकर 25 वर्ष ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, है ना। 50 वर्ष तक आदमी अपना घर परिवार बाल बच्चा सब बिहार हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद 50 से लेकर 75 तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, यानी कि वानप्रस्थ। और 75 के बाद भी जिंदगी बच गया तो कहा जाना चाहिए, संन्यास। ऐसा 100 वर्ष की आयु मानकर ये 4 आश्रमों को सबसे पहले कहाँ बताया गया है, जम्बालो उपनिषद में। 4 आश्रमों को, 4 आश्रम का वर्णन सबसे पहले कौन से में है, उपनिषद में है, जम्बालो उपनिषद में, ठीक है। तो ये उपनिषद से उपनिषद कितने बनते हैं। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप पास में बैठना। तो वेदों को समझने के लिए शिष्य गुरु के पास बैठे और उन्होंने वेदों को समझकर जो अंतिम रूप से वेदों को समझाने के लिए लिखा, वही उपनिषद और क्या कहलाए, वेदांत कहलाए। क्या कहलाए, वेदांत। और वेदांत जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जिसको समझ में आया उस शिष्य ने क्या लिखा, कविता लिखा, और जिसको समझ में आया उस शिष्य ने उसका क्या लिखा, कहानी लिखा। तो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। इसकी टोटल संख्या कितनी मानी गई है, 108, लेकिन मान्य कितने हैं, 13। भारत सरकार का जो आदर्श वाक्य है, सत्य में जयते, ये कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो आपको कौन सा है, कठोपनिषद में है, क्लियर है। उसके बाद कौन सा है, पुनर्वसु का वर्णन किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में है। और 4 आश्रम का वर्णन सबसे पहले किसमें किया गया है, जम्बालो उपनिषद में किया गया, क्लियर है। अब देखो, आप कोई भाषा पढ़ रहे हो, है ना, कोई भाषा पढ़ रहे हो तो आपको उसके ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। उसी तरह से आप इतना सारा वेद पढ़ रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो, तो इनको भी जानने के लिए, समझने के लिए कुछ विशेष चीजों को जानने की क्या होती है, जरूरत होती है। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु के स्वरूप को समझने में जो सहायक होता है, आपको अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी आप बोलना सीख सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए किसकी सहायता की जरूरत है, ग्रामर। उसी तरह इन ग्रंथों को समझने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी, उसी को क्या कहा गया, वेदांत कहा गया, है ना। मतलब ये कह सकते हैं वेदों को समझने में सहायक है, यानी वेदों का क्या है, अंग है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेदांत कहा गया, क्लियर है। तो वेदों को समझने में सहायक है, वेदों के अंग है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेदांत। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वेदांत की संख्या कितनी है, 6। वेदांत की संख्या कितनी है, 6। कौन कौन से हैं वेदांत, कितने, 6 है, टोटल कितना है, 6। तो कौन कौन से हैं वेदांत, वो हमको पढ़ना पड़ता है। तो वेदांत की संख्या कितनी है, 6। पहला है शिक्षा, शिक्षा। दूसरा है कल्प, दूसरा है कल्प। तीसरा है निरुक्त, निरुक्त, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त। उसके बाद व्याकरण, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, छंद और ज्योतिष। ये टोटल कितने हो गए, 6 वेदांत। तो वेदांत की संख्या कितनी है, 6। कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। टोटल कितने वेदांत हैं, 6, है ना, समझ में आया। तो वेदों को सहायक, समझने में सहायक जो है वो क्या कहलाता है, वेदांत। और वेदों को समझने का अंतिम तरीका जो उपनिषद है, उसी को क्या बोलते हैं, वेदांत। तो वेदांत की संख्या कितनी है, और वेदांत की संख्या कितनी है, अच्छे से पढ़ना भैया। वेदांत मतलब 108 उपनिषद, वेदांत मतलब उसके अंग, जिनकी संख्या कितनी है, 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, क्लियर है।
तो देखो ये सब पढ़ रहे हैं जिसकी रचना कहाँ हुई है, वैदिक काल, है ना। तो जितने हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उसको पढ़ रहे हैं, तो लगे हाथ बाकी बचे हैं उसको भी क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, महाकाव्य। किसके बारे में पढ़ेंगे, महाकाव्य। दो प्रमुख महाकाव्य है, एक है कौन सा, रामायण, और एक है कौन सा, महाभारत। रामायण और महाभारत। हम महाकाव्य नहीं जानते सर, दोनों सीरियल आप हिंदी जानते है कि नहीं, है नहीं। रामानंद सागर का रामायण और बी.आर. चोपड़ा का कौन सा, महाभारत। लेकिन दोनों क्या है, महाकाव्य। रामायण जो महाकाव्य है इसकी रचना किया किसने, वाल्मीकि जी ने। किसने किया है, वाल्मीकि जी ने किया। कहानी सुनो नहीं रे वाल्मीकि का है। तो जिस दिन आदमी को सत्यता का ज्ञान होता है वो उस दिन से क्या हो सकता है, बदल सकता है। तुम लोग सोचते नहीं हमारा लाइफ कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, आप जिस जो सही रास्ता है उसमें चलते रहो, जो आपका पढ़ाई करने का है उसमें पढ़ते रहो। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपको जॉब मिले, लेकिन भटकना नहीं। हर इंसान का दिन बदलता है। एक इंसान को जानते हो सदी का महान आया कौन, अमिताभ बच्चन, नाम सुनो नहीं। एक समय था जब उसके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था। कितने करोड़ का, 90 करोड़। एक सीरियल बनाया उसने जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। और लोगों को करोड़पति बनाने के लिए सीरियल आया, उसका पूरा 90 करोड़ का कर्जा छुटा गया उस सीरियल से, और वो आज 300 करोड़ की संपत्ति कमानी। समझ आया। तो किस्मत कभी भी पलटता है। अक्षय कुमार को जानते हो नहीं, अक्षय कुमार नहीं जाना क्या, वाह, वही तो एकमात्र खिलाड़ी है बॉलीवुड का। वो होटल में क्या था, वेटर था। उसका भी दिन चमका और आज वो बॉलीवुड का सुपरस्टार है। नहीं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो इंग्लिश को मोटिवेशनल है, अमेरिका का है, जिसका नाम है निक। सर्च करके देखना। वो निक जोनस नहीं रहे, निक जोनस नहीं, वो दामाद है हमारा, ये अलग है नहीं, ये निक है। इसको इसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं। ये सुसाइड करने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था। लेकिन इसको किसी ने समझाया। आज ये पूरा अमेरिका को समझाता है। जब इसका मोटिवेशनल क्लास लगता है तो पूरा ऑडिटोरियम भरा है, इतना। ठीक है, और इसका अच्छा खासा फैमिली है, बीवी बच्चे सब, दोनों पैर दोनों हाथ। सर्च करके देखो, ठीक है। तो दिन कभी भी पलट सकता है, बस आप सही दिशा पे क्या करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है। तो वैसी वाल्मीकि जी थे, डॉक्टर थे, इनको आत्मज्ञान हुआ, फिर ये बहुत बड़े क्या बने, ज्योतिषी महर्षि बने, है ना। इनको भविष्य, राम खत्म नहीं हुआ था, राम की कहानी खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले पूरा राम का जीवन लिखने का लिख दिया था, रामायण लिख दिया था, है ना। दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था, और राम के पहले ही इन्होंने पूरी राम की कथा लिखी थी, क्या था, रामायण, है ना। इस रामायण में टोटल 24,000 श्लोक है। कितने हजार श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे चतुर्विशति, है ना, चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। 24 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, चतुर्विशति। 1000 को क्या बोलते हैं, सहस्त्रा, और ग्रंथ को क्या बोलते हैं, संहिता। तो इसीलिए रामायण को किस और नाम से जाना जाता है, तो चतुर्विशति सहस्त्रा संहिता के नाम से जाना जाता है इसको, रामायण को। क्योंकि इसमें कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। और ये जो रामायण है इसको 7 कांड में बांटा गया है। कितने कांड में, 7 कांड में बांटा गया। मतलब इसके अलग अलग क्या बनाए गए हैं, अध्याय बनाए गए हैं। जहाँ राम का बचपन दिखाया गया वो बाल कांड है ना। राम का बचपन दिखाया गया कौन सा है, बाल कांड है। फिर राम का विवाह दिखाया गया वो अयोध्या कांड है। राम बड़ा हो गया ना, तो वो क्या है, अयोध्या कांड है। ठीक है। उसके बाद राम को क्या हुआ, वनवास हुआ, वो अरण्य कांड है। ठीक है। उसके बाद सीता का हरण हो जाते हैं इसी में। फिर वो किससे मिलते हैं, बाली से हनुमान से मिलते हैं, वो कौन सा है, किष्किंधा कांड है। कौन सा कांड है, किष्किंधा कांड है। उसके बाद जो है हनुमान जी किसको खोजने जाते हैं, सीता जी को, और पूरा रावण का लंका को दहन करके आते हैं, वो कौन सा है, सुंदर कांड है ना। उसके बाद फिर पता चल के आ जाता है कि फलाना जगह है, सीता जी ऐसे करके। फिर वहां क्या करने जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, तो वैसी को बोलते हैं युद्ध कांड या लंका कांड। ठीक, युद्ध कांड और लंका कांड।
इसी में रावण को मारते हैं और राम क्या बनता है, राजा बनता है। और उसके बाद जो लव उसकी कहानी दिखाई गई है वो कौन सा कांड कहलाता है, उत्तर कांड कहलाता है। क्लियर है? तो इस रामायण में कितने कांड हैं, 7। कितने भाग हैं, 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। लेकिन जो आप लोग पढ़ते हो कौन सा, रामचरितमानस, जिसको किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है, गोस्वामी। उसमें 6 कांड हैं। उसमें कितने भाग हैं, 6। जब तुलसीदास जी खड़ी बोली में इस रामायण को पढ़कर क्या कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, है ना। तो बाल कांड लिखा, भारी जबरदस्त तरीके से भगवान राम के बचपन को दर्शाया, उसके बाद बाकी सबको लिखा। लेकिन जब वो उत्तरकांड लिखने बैठे, उनकी कहानी जब पढ़ी उन्होंने उत्तरकांड को, तो वो उसका अनुवाद नहीं कर पाए। कितना मार्मिक है ना। एक गर्भवती स्त्री को क्या कर दिया जाता है, वन में छोड़ दिया जाता है सीता जी को, तो वो लिख नहीं पाए। इसीलिए रामचरितमानस में केवल राम के राजा बनने तक की कथा है, जबकि रामायण में राजा बनने के बाद पूरा किसका, लव उसका कथा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है और रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं। इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। अगला महाकाव्य पढ़ेंगे कौन सा, महाभारत। और इस महाभारत का रचना किया है किसने, वेद व्यास ने। किसने किया है, वेद व्यास जी ने किया है। ये बोलते थे और इसके राइटर कौन थे, गणेश जी। कौन थे, गणेश जी। क्योंकि इसमें कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक है। इसलिए 1,00,000 में कितने हजार, 100,000। 100,000 होंगे तभी 1,00,000 बनेगा क्या, हाँ। तो 100 को क्या बोलते हैं, सत, और 1000 को सहस्त्री और संहिता। तो इस महाभारत को क्या कहा जाता है, सत सहस्त्री संहिता, या यही महाभारत कहलाता है जय संहिता। यही महाभारत क्या कहलाता है, जय संहिता। जिसकी रचना किसने किया है, वेद व्यास जी ने किया है। इसमें 1,00,000 श्लोक है और इस महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया। कितने पर्व में, 18 पर्व में बांटा गया। तो 2 महाकाव्य अच्छे से याद रखेंगे, एक रामायण और एक कौन सा, महाभारत। अब अगला बात करेंगे हम किसका, पुराण। पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। मोस्ट टाइपी क्वेश्चन है ये। इसको पंचम वेद, 4 कितने वेद होते हैं, 4। लेकिन 5वां वेद किसे कहा जाता है, तो 5वां वेद कहलाता है कौन सा, पुराण। पुराण को ही क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। जो ऐतिहासिक क्या है, घटनाएं हैं, जो कहानी है, आख्यान है, उन्हीं को किसमें लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है। और इन्हीं पुराणों को ही क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वेद। और इन पुराणों के संकलनकर्ता यानी इनके रचयिता जो है, उसका नाम है लोमहर्ष। लोमहर्ष और उसका पुत्र है ना, उसका पुत्र जिसका नाम क्या है, उग्रश्रवा। उग्रश्रवा, ये दोनों ने मिलकर, बाप बेटे ने मिलकर पूरा क्या लिख दिया है, 18 पुराण। ठीक है। तो पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उसका पुत्र उग्रश्रवा। इसी पुराणों को क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। और इन पुराणों की टोटल संख्या कितना है, 18। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, 18। क्लियर है? वेद की संख्या कितना पढ़े, 4। वेद 4, तो उपवेद भी कितने हैं, 4, है ना। उसके बाद हमने अरण्य कितने पढ़े, 6। उपनिषद कितने पढ़े, वेदांत कितने पढ़े, 108। पहले सुन तो लो क्या पूछ रहा हूँ। उपनिषद भी 108 और वेदांत भी कितना, 108। वेदांत कितने पढ़े, 6। वेदांत कितने पढ़े, 6। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। जिसमें सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण जो है सबसे क्या है, प्राचीन। ठीक है। अब आगे हम इतिहास के पन्नों में बहुत सारे राजवंश को पढ़ेंगे, जैसे मौर्य वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे, सूत वंश पढ़ेंगे। इन पुराणों में उन राजवंशों का क्या है, वर्णन। तो किस पुराण में किस वंश का वर्णन है, ये पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन है। किस वंश का वर्णन है, सातवाहन वंश का वर्णन है। मत्स्य पुराण में किस वंश का वर्णन है, तो सातवाहन वंश का वर्णन है। एक पुराण है कौन सा, विष्णु पुराण।
विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश का वर्णन है, ये पूछा गया है किस पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है, तो विष्णु पुराण में हमको मौर्य वंश का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। क्लियर है। उसके बाद एक है आपका वायु पुराण, कौन सा है, वायु पुराण, और वायु पुराण में शुंग वंश और गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। शुंग वंश और किस वंश का, गुप्त वंश का वर्णन मिलता है किस पुराण में, वायु पुराण। ये तीनों को अच्छे से समझना। मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन है, और इसमें किस वंश का वर्णन है, सातवाहन वंश का वर्णन। विष्णु पुराण में किस वंश का वर्णन है, मौर्य वंश का वर्णन है, और वायु पुराण में किस वंश का वर्णन है, शुंग वंश या गुप्त वंश का वर्णन हमको मिलता है। ठीक। अग्नि पुराण में पूरा तांत्रिक विद्या भरा पड़ा है, पूरा तांत्रिक पद्धति किसमें भरा पड़ा है, अग्नि पुराण। और गणेश भगवान का सबसे पहले पूजा किया जाता है। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ कार्यक्रम कुछ भी करो, सबसे पहले किस भगवान को याद किया जाता है, गणेश भगवान को, है ना। तो गणेश भगवान के पहले पूजा का वर्णन भी किसमें मिलता है, अग्नि पुराण में मिलता है, जिसमें पूरा तांत्रिक पद्धति लिखी गई है। उसी में ही गणेश पूजा का प्रथम बार क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्लियर है। दुर्गा सप्तशती सुने हैं सब, है ना। उसका वर्णन किस पुराण में है बोलेगा, तो मार्कंडेय पुराण में है। किसमें है, मार्कंडेय पुराण में ही दुर्गा माता का वर्णन है, और उसी में दुर्गा सप्तशती का एक चैप्टर है। ठीक है। तो मार्कंडेय पुराण का ही हिस्सा है कौन सा, दुर्गा सप्तशती। आगे बात करते हैं दर्शन। आगे बात करेंगे पुराण के बाद किसका, दर्शन है। ठीक है। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखना या खोजना। दृश्य धातु से बना है। तो किसी भी वस्तु को, जैसे हम बोल रहे हैं भगवान है, तो है तो कैसे है, कैसे उसका प्रमाण है, मृत्यु है तो कैसे आता है, क्या होता है, ये सब जानना, खोजना। यानी ये कह सकते हैं कि सत्य की खोज ही क्या है, दर्शन है। सत्य को खोज या सत्य को जानना ही क्या है, खोज है ना, दर्शन है। सत्य को खोजना, जानना ही क्या है, दर्शन है। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां दर्शन चालू होता है ना। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां दर्शन चालू होता है। पानी किस कैसे बनता है, H2O से बनता है। पहाड़ में H2O कहां से आया, इतना सारा H2O कहां से आया, जिससे नदी बन गया। विज्ञान क्या कहता है, H2O क्या है, पानी है। तो आप बोलोगे कि वो उत्तर में H2O कैसे बना, तो वो बताएगा कैसे होता है, संवहन क्रिया होता है, ऐसा वैसा। और उसके बाद आगे आप सोच रहे हो तो फिर वो क्या है, दर्शन है। तो विज्ञान के ऊपर दर्शन है, इसीलिए इस दर्शन को विज्ञानों का क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो दर्शन कहा जाता है। और भारतीय दर्शन दो प्रकार का होता है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। ठीक है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ऐसा दर्शन जो वेदों में लिखा हुआ है उसको मानता है, वेदों को प्रमाण को मानता है, और उसके बाद जिसका दर्शन को लिखा जाता है या जिस पर बात की जाती है वो दर्शन क्या कहलाता है, आस्तिक दर्शन। भगवान वाला नहीं, भगवान को न मानने वाला वो अलग। और आस्तिक और नास्तिक किस पर है, वेद पर डिपेंड करता है। जो वेदों को मानता है, वेदों को प्रमाणों को मानता है, वो दर्शन कौन सा कहलाता है, आस्तिक दर्शन। और जो नहीं मानता है वो क्या कहलाता है, नास्तिक दर्शन। तो पहले बात करेंगे हम किसका, आस्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है, 6 है। जो वेदों के प्रमाणों को मानता है वो क्या कहलाएगा, आस्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है, 6। कौन सा, पहला है सांख्य, दूसरा है न्याय, तीसरा है कौन सा, योग। ठीक है। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना। चौथा क्या बोला मैं, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, और एक है कौन सा, उत्तर मीमांसा। ये वेदों को मानता है, वेदों के प्रमाणों को मानता है। और उसके बाद न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन का रचना हुआ है, इसलिए इसको किसमें लिया जाता है, आस्तिक। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। कौन है, कपिल देव नहीं, कपिल मुनि, है ना। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या प्रतिपादक या उसके रचनाकार कौन है, कपिल। न्याय दर्शन का है गौतम, ऋषि गौतम। ठीक है। न्याय दर्शन को प्रतिपादक कौन है, गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि।
रामदेव वाला पतंजलि नहीं दिया, कंपनी है, ठीक है। ये पतंजलि हमारे एक बहुत बड़े क्या थे, ऋषि। उनका जो दर्शन है वो कौन सा है, योग दर्शन, है ना। क्या है, योग दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे गणाद, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, गणाद, ठीक है। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी, कौन थे, जैमिनी, है ना। और उत्तर मीमांसा के थे प्रतिपादक बादरायण, उनके वाकायन, ठीक है। तो ये सारा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पूछे जाते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। सब भूल जाओगे, वो योग वाला नहीं भूलेगा। रामदेव बाबा भूलने नहीं दिया है, नहीं। योग मतलब रामदेव बाबा, उसकी कंपनी कौन सा, पतंजलि। तो योग के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। तो न्याय और सांख्य को भी मत भूलना। संख्या सांख्य वाला कौन है, कपिल, और न्याय वाला कौन है, गौतम, ठीक। उसके बाद वैशेषिक वाला कौन सा है, गणाद। पूर्व मीमांसा का कौन है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का कौन है, बादरायण। उत्तर मीमांसा का कौन है, बादरायण। क्लियर है। इसमें सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सांख्य दर्शन जो है, जिसका प्रतिपादक किसने किया है, ऋषि कपिल ने किया है। यही भारत का क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है, ठीक है। सांख्य दर्शन, इसमें ये बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति करके आप दुखों से क्या हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। इसमें बताया गया है सांख्य दर्शन, ठीक है। योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। योग दर्शन में आप देखो, सांख्य दर्शन में क्या कहा गया कि आप मोक्ष प्राप्त करके किससे मुक्त हो सकते हो, दुख से मुक्त हो सकते हो। तो मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, तो वो योग दर्शन में बताया गया कि आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाओगे। तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष मिलेगा, उसके बाद दुख से मुक्ति मिल जाएगी। ये कौन बता रहा है, सांख्य दर्शन। मोक्ष कैसे मिलेगा, ये कौन बता रहा है, योग दर्शन, है ना। और मोक्ष कैसे मिलेगा, अष्टांगिक मार्ग से। और अष्टांगिक मार्ग में शामिल है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। सुने हो कि नहीं सुने हो, अष्टांगिक मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना। कितने हो गए, 5, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसको बोलते हैं बहिरंग आसन। इसको क्या बोलते हैं, बहिरंग साधन। क्या बोलते हैं, बहिरंग साधन। मतलब ये आपको बाहर से दिखाई देगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना। और एक क्या बोला हूं मैं, प्रत्याहार। ये जो है आपको क्या करेगा, बाहर से दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं, बहिरंग साधन। लेकिन धारण, साधना और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों जो है आपको दिखाई नहीं देगा, ये अंदर से होता है। इसलिए इसको बोलते हैं अंतरंग साधन। क्या बोलते हैं, अंतरंग साधन। तो टोटल कितने हो गए, 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यही अष्टांगिक मार्ग योग में दर्शन में बताया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर है। न्याय दर्शन जो है वो प्रमाणों के आधार पर, न्याय दर्शन जो है प्रमाणों के आधार पर जो है ईश्वर को होने का क्या देता है, साक्ष्य देता है ना। वो प्रमाण प्रस्तुत करेगा, किसी भी तर्क प्रस्तुत करेगा कि ईश्वर है तो कैसे है, उसके लिए वो तर्क देगा, है ना। तर्क के आधार पर ईश्वर के होने का प्रमाण देता है कौन सा दर्शन, न्याय दर्शन। क्लियर है। परमाणुवाद जो है वो किस दर्शन में है, तो वैशेषिक दर्शन में। परमाणुवाद किस दर्शन में है, वैशेषिक दर्शन में जो है वो किसका वर्णन है, परमाणुवाद का वर्णन है वैशेषिक दर्शन। क्लियर है। जो मीमांसा दर्शन है, ये दोनों एक साथ क्या कहा जाता है, मीमांसा दर्शन। ये मीमांसा दर्शन जो है वेदों पर सबसे ज्यादा बल देता है। वेदों पर सबसे ज्यादा मतलब क्या बोला जाए, आस्था रखता है या मानता है। वेदों को सबसे ज्यादा मानने वाला कौन है, जैसे आस्तिक दर्शन जो वेदों को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। सबसे ज्यादा कौन सा मानता है, मीमांसा दर्शन मानता है। इसीलिए इसको सर्वोपरि दर्शन भी बोलते हैं।
मीमांसा दर्शन को ही क्या कहा जाता है, सर्वोपरि दर्शन कहा जाता है। क्लियर है? तो ये आपके दर्शन के बारे में कि आस्तिक दर्शन क्या होता है, 6 प्रकार का होता है जो वेदों को मानता है। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य के प्रतिपादक कौन है, कपिल। न्याय के प्रतिपादक कौन है, गौतम। योग के प्रतिपादक है पतंजलि। वैशेषिक के प्रतिपादक है कणाद। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है कौन, बादरायण। क्लियर है? मोक्ष प्राप्त कर आप दुख को मिटा सकते हो, इसमें बताया गया है सांख्य दर्शन। मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसमें बताया गया है योग दर्शन। प्राप्ति का साधन क्या है, अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन सा, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। उसके बाद परमाणु मार्ग को किसमें बताया गया है, वैशेषिक दर्शन में। और किसको सर्वोपरि दर्शन कहा गया है, तो मीमांसा दर्शन को सर्वोपरि दर्शन कहा गया। अब जो नहीं मानता है वो है कौन सा दर्शन, नास्तिक दर्शन। और नास्तिक दर्शन है 3, चार्वाक, जैन दर्शन और एक है कौन सा, बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। चार्वाक दर्शन जो है ये इसके प्रमुख जो है गुरु वो बृहस्पति हैं। इस कारण चार्वाक दर्शन को बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। इसके गुरु कौन है, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बृहस्पति, इसलिए इसको बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? ये इतना है जो सबसे ज्यादा लोगों में प्रिय अगर कोई दर्शन था वो चार्वाक दर्शन है ना। सबसे ज्यादा लोगों को कोई पसंद आता था दर्शन तो कौन सा दर्शन था, चार्वाक दर्शन। इसलिए इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकायत दर्शन। तो कितने नाम हो गए इसके, 3 नाम हो गए। पहला नाम क्या बताया, चार्वाक। दूसरा नाम क्या बताया, बृहस्पति दर्शन। और तीसरा नाम क्या बता रहा हूँ, लोकायत दर्शन। क्योंकि ये लोगों में सबसे ज्यादा क्या रहता था, प्रिय रहता। लोगों में प्रिय होने का कारण ये था कि चार्वाक दर्शन में माना जाता था, ठीक है, कि चाहे तुमको सुख भोगने के लिए कर्जा लेना पड़े लो, जैसा जीना चाहो जियो, पर अपने ऐशो आराम से जियो, है ना। ऐसा इसमें माना जाता था, इसलिए लोगों में सबसे क्या था, प्रिय था, है ना। आपको देखो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो चार्वाक दर्शन है ना, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लोगों को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा होता है, अर्थ और काम। सबसे ज्यादा पसंद कौन सा होता है, अर्थ और काम। और ये सबसे ज्यादा बल किस पे देता था, अर्थ और काम पे बल देता था। इसलिए लोगों में सबसे ज्यादा क्या था, फेमस था या प्रिय था लोगों को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लोकायत दर्शन कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने वैदिक काल से या जो ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी लिखित साक्ष्य हैं, है ना, उनको अधिकतर को हमने जान लिया जो हिंदू धर्म से संबंधित। हम चालू किए थे कौन सा काल, वैदिक काल, लेकिन अभी तक हमने वैदिक काल को नहीं जाने कि वैदिक काल के लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या है। तो ये सब जानेंगे कल। आज के लिए इतना।